सज्जनों जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आज मैं कुछ जंगल की बातें बताने जा रहा हूँ और वो जंगल की बातें, पशुओं की बातें आज के मानव समाज में पूरी मैच करती हुई आपको लोगों को मिलेगी और ख़ास करके हिंदुओं को। तो जंगल में आप लोग यदि न्यूज़ देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देखना, मेरी बातों से मैच करा। वहाँ पर तो पशु पक्षी सभी रहते हैं। हाथी, आपके जंगली घोड़े, बहुत सारे हिरण आदि, भैंसा, ये सभी रहते हैं। शेर, आपके भेड़िए, बंदर आदि भी रहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो भेड़िए होते हैं वो सभी जानवरों पर हावी रहते हैं। बहुत ही कुत्ते जैसे उनकी, और जंगली कुत्ते भी होते हैं, इनका छोटे से हैं, हाथी से भी छोटे हैं। अरे हाथी का कुत्ते के बराबर हैं, शेर से भी छोटे हैं। मगर उनका जो भीड़ तंत्र है, जो इनकी आपसी भीड़ की जो एकता है, वो शेर जैसा ताकतवर को भी इकट्ठा होकर के मार डालते हैं, नोच डालते हैं। हाथी तक को, छोटे छोटे जो उनके बच्चे रहते हैं उनको मार डालते हैं, नोच डालते हैं। भैंसा ताकतवर इतना जानवर होता है, वो भी यदि अकेला पड़ जाए तो उसको नोच डालते हैं। जिराफ आदि। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अच्छा, वहाँ पर इन लोगों से वही जानवर बच पाता है या अपनी सुरक्षा थोड़ा बहुत कर पाता है जो एकता बना करके रहता है। शेर तो शेर होता है भाई, वो तो अपना एक एरिया उसका रहता है, उसका जो परिवार रहता है, वो अकेले सबसे झेलता है। सबसे उसको जितना शिकार करना है, उसको ईश्वर ने मांसाहारी बनाया है तो इतना ही शिकार करता है। यहाँ तक कि अच्छा, मैं नहीं भूली, शेर का जो शिकार किया हुआ रहता है वो भी भेड़िए छीन ले जाते हैं और शेर को भागना पड़ता है। शेर का जो शिकार करने का जो तरीका होता है, मैं थोड़ा यहाँ देखो, ये तो मांसाहारी है, वो भी मांसाहारी है। यह गला दबा करके जानवर को पहले मारता है आराम से, ऐसे आराम से जैसे लगता है कि जो आदमी तड़प तड़प करके घर आदमी जो नहीं मारते हैं, जानवर अपने घरेलू जानवर होते हैं जो प्रकृति मारती है, उस तरीके से सांस रोक करके फिर उसको खाता है। लेकिन जो भेड़िए होते हैं वो जिंदा ही, कोई टांग नोचेगा, कोई पीठ नोचेगा, मरने का इंतज़ार नहीं करते हैं, उसकी सांसें चलती रहती हैं। देखिए, किसी की टांग काटी जाए, किसी का पेट ये किया जाए तो इतना जल्दी प्राण निकलता नहीं, चाहे आदमी हो चाहे कोई पशु पक्षी हो। वो जिंदा ही उसको नोच नोच के खाना शुरू कर देते, इतने बेरहमी। इससे मैच करना आप लोग, ये इस तरीके के अपने मानव समाज में भी लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोग खुद कर लेना, इसमें गुणाभाग जो भी होगा कर लेना कि कौन ऐसा है इस मानव समाज में, मैं जिनका नाम ले रहा हूँ। अब क्या है कि
जो हिरण आदि होते हैं रहते तो ये भी झुंड में, मगर जैसे ही शेर या भेड़िया इन पर शिकार करता है तो ये लोग अपनी जान बचा करके भागते हैं। एक जो पकड़ा गया उसको छुड़ाने नहीं जाते हैं, वो केवल अपनी जान बचाते हैं। अरे मैं बच गया बहुत है, वो अपने जो साथ वाला है या उसकी बच्चा है या संगिनी है छोड़ करके भाग जाते हैं। भैंसा जो होते हैं ये रहते झुंड में, उनके एक बच्चे पर भी शेर या भेड़िया हमला कर देता है तो वो लोग मिल करके लड़ते हैं, और जब तक लड़ते हैं कि या तो छुड़ा न लें या तो मर जाता है तो फिर उसको देख सुन करके छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उसको उठा नहीं सकते। हाथी भी झुंड में रहता है, मगर इस पर भी कोई हमला होता है तो ये लोग भी मिल के लड़ते हैं। इसीलिए ये जंगल में अपने आप को सेफ सुरक्षित या बचा पाते हैं। इसके बाद वाला जो जानवर है ना, वो केवल अपनी जान बचाने वाले हैं। इसी तरीके से चिड़ियों में भी कोई बाज है, हिंसक है, तो कुछ जो चिड़िया झुंड में रहती हैं वो लड़ती हैं इनसे, और जो नहीं केवल अपनी जान बचा कर चलो मैं बच गई बहुत। तो ये हिंदुओं के कुछ जातियों में इस तरीके की आपकी बुद्धि, इस तरीके की प्रवृत्ति मिल जाएगी। मैं अब नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, जबरन के लोग गलत समझेंगे। बस ये मैंने जंगल की कथा इसलिए कि हिंदू इससे सबक ले, समझे कि एकता में कितनी शक्ति है। आज भी मानव समाज में भीड़ तंत्र का भेड़िया आप देख रहे हैं कि एक दूसरे को मार रहा है, काट रहा है, सता रहा है, और एक समाज केवल अपनी जान बचा, मैं बचा, वो मर रहा है मरने दो, मुझे क्या लेना देना। वहीं आप देख रहे हैं कि आपके आसपास में सड़क पे कुत्ते रहने वाले होंगे। मनुष्यों ने कुत्ता कल्चर अपना लिया है। बेवजह कोई दुश्मनी नहीं रहता है कुत्तों की। एक मोहल्ले का कुत्ता या एक दूसरे परिवार का कुत्ता भले ही पड़ोस में रहते, मगर उसको देख करके गुर्राएंगे। मौका मिल जाएगा, छूट मिल गया, खुले हैं तो उसको काटेंगे भी। दो चार लोगों का ग्रुप रहता है उनका, तो ग्रुप में या अकेले में लड़ाई होती है बेवजह, बिना मतलब, कोई लेना ना देना। वो अपने रोटी खा रहा, वो अपना खा रहा। ये भी है कि भाई कोई पद हक आदि की, ऐसा भी नहीं कि उनका पद आदि छीन लिया हो या उनका हक छीन लिया हो। हाँ, आपस में रोटी का टुकड़ा दो तो एक दूसरे के छीन के तो खाते ही, वो तो प्रवृत्ति पशु वृत्ति है। मनुष्यों में भी आजकल वही है, देख रहे हैं कि एक दूसरे का हिस्सा, हक, ज़मीन जायदाद छीन रहे हैं, उसको मार रहे हैं, काट रहे हैं। अड़ोसी पड़ोसी आपस में रहते हैं तो एक दूसरे से जलन रहते हैं, द्वेष रखते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं। ते भी प्रवृत्ति मनुष्यों में, इसको मनुष्यता नहीं कहा जाएगा, इसको पशु वृत्ति कहा, इसको दो टांगों वाला पशु कहा गया। प्लीज इसमें कोई बुरा नहीं है। मनुष्य उसी को कहा गया है जिसके अंदर मनुष्यता हो, मानव धर्म पालन करता हो। सनातन धर्म जो पालन करता है उसको सत्यवादी कहते हैं। यानी सनातन धर्म ये नहीं कि केवल मंदिर गया, पूजा पाठ किया, यहाँ छल कपट बेईमानी, लूट बेईमानी, कम ज़्यादा गाली गलौज, एक दूसरे की हत्या कर रहा, ऐसा नहीं। सनातनी माने जो सत्य बोलता हो, सत्य के राह पर चलता हो, सबके साथ न्याय करता हो, सबसे प्रेम करता हो, उसको सनातनी कहा। तो सज्जनों, मैं यही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि सनातनी बनिए। मनुष्य, हमारा वेद भी कहता है, हे मनुष्य तू मनुष्य बन। बाकी जानवरों के लिए नहीं कहा कि हे हिरन तू हिरन बन, हे शेर तू, वो जो हैं सो हैं। केवल मनुष्य के लिए वेद ने कहा है कि हे मनुष्य तुम। इसका मतलब मनुष्य शरीर मिलने से कोई मनुष्य नहीं होता है। कोई भेड़िया हो सकता है, कोई शेर हो सकता है, कोई
चीता हो सकता है, कोई हिरन हो सकता है, कोई बकरा मुर्गी हो सकता है, कोई कुत्ता हो सकता है। ये है मनुष्यों में का। इसका रीज़न मैं लास्ट में आप लोगों को और बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि देखो पशु पक्षी की योनियों जब इनका उम्र ख़त्म हो जाता है, जब ये मरते हैं, तो उस योनि से ये अपने सदग्रंथों में हिंदू बाकी में नहीं होगा जो, तो ये आते हैं किस योनि में, मनुष्य योनि में। तो वैसे ही उसमें जिए रहते हैं, तो वैसे ही उनकी बुद्धि चाल सोच आदि रहती है, वैसे ही शायद उनका समाज भी मिल जाता है। कुत्ते आदि से जो आते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि कुत्ते जैसे व्यवहार भी हो रहा है, नंगापन ये वो, एक दूसरे से लड़ना भिड़ना। तो ये हमें पशुता को मिटाएंगे तो हमारे अंदर मनुष्यता है, और यदि नहीं करेंगे तो वो पशुता रहेगी। और ये पशुता मानव समाज में आज दिख रहा है। तो हम अपने पशुता को मिटा करके मनुष्यता ले आएं, और मनुष्यता लाएंगे तभी हम मानव कहलाने योग्य हैं या मानव कहलाएंगे, तभी हमारा कल्याण हो पाएगा, अन्यथा संभव नहीं है। जय श्री कृष्ण।